This is all about year 14.5. Now we have another exercise that is tangent plane and differential. Somehow इसको हमने थोड़ा पहले देखा था, मगर ये शार्ट है तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। टेंजेंट प्लेन रिकॉल करें, जिस तरह हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात की थी तो हमने ये कहा था कि हमारे पास अब मल्टीवेरिएट में टेंजेंट प्लेन होता है इंस्टेड ऑफ टेंजेंट लाइन। व्हाई? बिकॉज़ इन टू डायमेंशन कैल्कुलस 1 में आप लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव इज नथिंग दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब लाइन की जगह यहाँ पर क्या आता है? प्लेन। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो कैल्कुलस 1 में आप लोग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हो वो क्या है। ये मैंने लिखी है आप लोगों की रिवीजन के लिए। मुझे बताएं, कंफर्म करें, क्या ये सेम इसी तरह लिखते हैं आप लोग या चेंज होती है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट ऐसे होती है या डिफरेंट होती है? ये सही है। या मैं इसका सेकंड वर्जन जो इजी है वो लिखूं? आप लोगों ने चलें ये तो किया हुआ। सर वो भी चलें लिखिए। मैं y minus y1 equal to m times x minus x नॉट। ये तो देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, m जो है ना वो स्लोप है और ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। m को अगर f प्राइम के साथ और y1 को आप, क्योंकि y इज f ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, y विल बिकम दिस m इज कन्वर्टेड इनटू f प्राइम एट पॉइंट x नॉट। ठीक है, x माइनस x नॉट ये सेम, और ये y1 उस तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, मगर ना y1 इज नथिंग दैट इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाना है f ऑफ x। तो इनफैक्ट ये आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x नॉट आपने पढ़ी। ठीक है, सेम। तो इसी कॉन्सेप्ट को ना यूज करेंगे। आप लोग देखें, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे थे तो हमारा आइडिया भी इसी तरह था कि हम एक को फिक्स करते हैं और दूसरे को वेरी करवाते हैं। तो इस वजह से अब ये जो पहले स्फीयर था या जो भी प्लेन था, उसको जैसे एक डायरेक्शन में हम फ्रीज करते हैं तो कर्व वन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस ये वही पुरानी पिक्चर है जो कि इससे पहले आप लोगों ने देखी थी, तो इसको देखें। जब हम इस कर्व को ना, ये जो स्पेस है, ठीक है, इसको इस प्लेन के साथ कट करते हैं। वो प्लेन क्या है? y इक्वल टू वाई नॉट, यानी कि y को फिक्स करते हैं। तो ये पहले स्पेस था, अब ये कर्व हो गया। मतलब दिस इज समहाउ वन वेरिएबल कर्व। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हमने कहा था टेंजेंट लाइन। यस। इसकी इक्वेशन आप बताएं, जिसका स्लोप जो है ना वो एफ ऑफ एक्स है, मगर y जो है ना कांस्टेंट है, y इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, इसकी इक्वेशन बताएं और फिर इसकी इक्वेशन बताएं। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये आइडिया हम यूज करेंगे इन दोनों की, क्योंकि हमें चाहिए टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम मालूम करना चाहते हैं। लेट सपोज ये लाइन 1 है और इसी तरह अगर हम एक्स को फिक्स करेंगे तो ये लाइन 2 है जिसमें y और z हुई, यानी कि 3 वेरिएबल में अगर हम एक को फिक्स करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलेगी z x में और इसमें इक्वेशन मिलेगी z y में। ठीक है, तो चलो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इसको ना बनाता फॉर लाइन 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लाइन 1 मतलब ऐसी लाइन है जो कि चले मैं फिलहाल x को कांस्टेंट कर लेता हूँ, x नॉट है। ठीक है, और हमारे पास जो कर्व है, और सॉरी ये प्लेन है, वो है एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई, यानी कि एक्स नॉट को मैंने फिक्स किया, वाई वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि दिस इज जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई। ठीक है, तो आप लोग देखें एक मरतबा दोबारा इसको, क्योंकि इसी के साथ में
पैरेलल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, आप लोग बताएंगे क्या चाहिए, सेम है या डिफरेंट है ये वाली इक्वेशन। ओके, कैन आई राइट z, y की जगह z है क्योंकि अब हमारे पास z और y दो वेरिएबल है, x नॉट तो फिक्स है ना। z Yes. इक्वल टू, अच्छा वहाँ पर df और dx था, स्लोप f प्राइम x था, मगर यहाँ पर जो है ना हम y के हिसाब से जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं पार्शल f विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये मैं लिखूंगा पॉइंट y माइनस y नॉट, और प्लस में था f ऑफ x नॉट जो कि यहाँ पर मैं z नॉट यानी कि z माइनस z नॉट को मैं इस तरह लिखा। कैन आई राइट? यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और पॉइंट भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं इस तरह लिखता हूँ, अगर किसी पॉइंट पर हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट लाइन का, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हो जाएगा df और dy 8 पॉइंट x नॉट कामा y नॉट, ठीक है, और ये तो मल्टीप्लाई में है हमारे पास y माइनस y नॉट, ये मैं पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस रिकॉल करें इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर 12 में, और ये z और y हो गया, x तो हमारे पास फिक्स है, x इक्वल x नॉट, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको ना पार्शियल डेरिवेटिव को, क्योंकि ये कोई नंबर होगा ना, रेट ऑफ चेंज होगा, स्लोप होगा, लेट सपोज मैं इसको b कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट इज b फॉर एग्जांपल, तो ये z कन्वर्ट हो जाएगी इसमें b टाइम्स y माइनस y नॉट, b स्लोप विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, प्लस z नॉट, और x इक्वल टू ये प्लेन है, ठीक है, हम इस प्लेन को मतलब पूरे ग्राफ को x इक्वल x नॉट पर कट करें। अच्छा, ये आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी इसी तरह, या फिर उसको अगर मैं इस तरह लिखूं फॉर एग्जांपल z माइनस इस z नॉट को मैं अगर इस तरफ लेके जाऊँ तो इस तरह, और ये फिर b के साथ में डिवाइड करो, ठीक है, सो दिस विल इक्वल टू Y minus Y naught. सॉरी y माइनस y नॉट, ये सर Yes. इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी हम थोड़ी देर पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन को डिस्कस कर रहे थे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिखने के बहुत सारे मेथड थे, ये क्रॉनिकली फॉर्म था या साइमेट्रिक फॉर्म हमने कहा था, इसमें आप बता सकते हैं कि वो इक्वेशन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, वाई, बिकॉज जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए होता है डायरेक्शन वेक्टर है जिसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन पैरेलल जा रही होती है, ठीक है। रिकॉल करें थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि लेट सपोज ये आपके पास वेक्टर यू है, तो इस के साथ पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो क्या था मुझे बताएं। लेट सपोज इसके डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट हैं, लेट सपोज u1 कामा u2, सही, तो ये था इनफैक्ट x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस टी टाइम्स u1, ऐसे था ना, y इक्वल Yes. टू y नॉट, अच्छा Y प्लस था minus. माइनस टी टाइम्स Sir. u2, और z इक्वल टू z नॉट प्लस टी टाइम्स u3, तो इसमें अच्छा ये 3 डायमेंशन की बात है, तो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास u3, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव आपको पता है क्लियर, या इस फॉर्म को ना हमने इस तरह भी लिखा था, ये z नॉट को मैं इस तरफ लिखूं तो ये इनफैक्ट हो जाना था z माइनस z नॉट ओवर u3, सही है, इक्वल टू व्हाट, t, और फिर क्या था x माइनस x नॉट इक्वल टू u1 इक्वल टू t, और फिर हमने कहा था y माइनस y नॉट इक्वल टू लेट्स सपोज u2 इक्वल टू t, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू t के बराबर है, इस वजह से हमने कैनोनिकल फॉर्म लिखा था कि दिस इक्वेशन ऑफ लाइन कैन आल्सो बी रिटन एज x माइनस x नॉट और u1 इक्वल टू Equal to Y minus x Y naught. y minus y naught divided by u2 equal to Equal z to Z minus minus. z naught
डिवाइडेड बाय u3। तो ये जो डायरेक्शनल हमारे पास वेक्टर था वो उसके कंपोनेंट थे u1, u2, u3। और इनमें से लेट सपोज कोई भी जीरो ना हो। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर कोई जीरो हो, फॉर एग्जांपल u3 जीरो हो, तो हम क्या किस तरह लिखते थे इक्वेशन? फिर हम लिखते थे लेट सपोज अगर ये जीरो है तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन, ये जीरो हो जाएगा तो z की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो Z now. हमने ये कहा था, मतलब इफ एनी वन ऑफ फ्रॉम दिस कंपोनेंट जीरो, फॉर एग्जांपल इफ चले मैं ये लिखता हूँ लेट सपोज u1 इक्वल टू जीरो है, तो अब x फिक्स हो जाएगा x नॉट, मगर बाकी ये दो फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई u2 इक्वल टू z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई u3। तो उस पर डायरेक्शनल जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा क्या आएगा, जीरो, सॉरी u2 u3। इज इट क्लियर? ये सेम पुराना 12.1 या 2 में हमने किया था, उसी को हमने रिपीट किया। तो इस चीज को देखते हुए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। इस इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करें इसके साथ और मुझे बताएं कि व्हाट विल बिकम नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट इज mu here? Zero, sir. This question is clear. Zero, comma. Yes, जीरो कामा, वेरी गुड। क्योंकि एक से U1, फिक्स है तो इसका comma मतलब ये u वेक्टर जो होगा वो होगा इनफैक्ट जीरो कामा लेट्स, zero. इसके नीचे क्या है, Two. 1 है ना, One is और ये z माइनस जेड नॉट बी पार्शियल डेरिवेटिव B. यही आएगा ना। Yes, sir. ओके, अब देखें जिस तरह ये वाली इक्वेशन आपने बनाई, वैसे ही अब मैं लाइन 2 की बात करने जा रहा हूँ, सेम इसी तरह। आप लोग ग्राफ 2 को देखें, ये लाइन 2 में आप देखें हमारे पास जो कर्व है वो है वाई नॉट फिक्स है, एक्स और जेड में ना हम वेरी कर रहे हैं, Yes. ठीक है। तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको लिख रहा हूँ इसको स्टेट, मतलब पैरेलल लिख रहा हूँ इक्वेशन, आप लोग कंपेयर करेंगे कि क्या सेम है ना। और लाइन 2 में बात करूँ, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन जो हमारे पास है z इक्वल टू एफ ऑफ x वेरी करेगा, दिस टाइम y नॉट इज फिक्स, ठीक है। Yes, sir. यानी Fixed. कि y इक्वल टू वाई नॉट जैसे ही फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कर्व की चेंजिंग आएगी वो z और x में आएगी, y में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस वजह से हमने 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करके ना इसकी इक्वेशन बनाई। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 8 पॉइंट p जो वो हमारा था x नॉट का y नॉट जनरली, ठीक है। Yes. ओके, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी इस पॉइंट के बाद, उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी नाउ z विल बिकम x का स्लोप, x के स्लोप को हमने कहा था पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल x, एट दैट Yes. पॉइंट यानी कि x नॉट का y नॉट वाले पुट करें टाइम्स x माइनस x नॉट Yes. X, comma. और प्लस z नॉट, ठीक है। Plus that now. चेक करें क्या ये सेम है ना वही। अगेन Yes, मैं sir. अगर इसको लेट सपोज a का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो Yes. दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस x नॉट प्लस z। तो इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वन डायमेंशन कैलकुलेशन 1 में आप लोगों ने किया था कि y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट प्लस y नॉट। तो अब m की जगह ये हमारे पास a है और y नॉट की जगह ये z नॉट है और y की जगह ये z है, तो मतलब दिस इज सेम। तो इसका इसका हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? इस तरह लिख सकते हैं ना, z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाय a Divided by. इक्वल टू x माइनस x नॉट, ठीक है, कैन आई राइट आर? और इसमें y Yes, sir. कांस्टेंट है, y इक्वल टू y नॉट। सो लेट्स सपोज ये यूनिट वेक्टर 2 है, सॉरी डायरेक्शन वेक्टर 2 है, तो इसके बताएं कंपोनेंट क्या होंगे। 1, comma 0, comma A. 1 कामा 0 कामा A. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया था ऑलरेडी चैप्टर 12 में,
इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट किया था, अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल वेक्टर हो और पॉइंट हो, याद करें, सही है। Yes. तो हमने प्रूव भी किया था फार्मूला, मतलब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ प्लेन वी नीड अ नॉर्मल वेक्टर एंड अ पॉइंट ऑन द प्लेन। क्लियर। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेशन की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमने इनकी डायरेक्शन वेक्टर की वजह से कैलकुलेशन की है, ताकि इससे हमें नॉर्मल वेक्टर मिले और उस प्लेन की हम इक्वेशन बनाए। तो हमारा इस एक्सरसाइज एज टॉपिक लाइन के पर्पस है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, नॉट टेंजेंट लाइन। ठीक है, इक्वेशन Yes. ऑफ टेंजेंट टेंजेंट प्लेन, सॉरी। ठीक है, टेंजेंट प्लेन पहले तो आप लोग समझे ना कि क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल चलें मैं इस बुक को एक मिनट ओपन करता हूँ, इसमें देखिए कि अच्छा, ये तो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन है। इस पॉइंट पर हम एक प्लेन रखना चाहते हैं, ठीक है, जो इसी कर्व की एक पॉइंट को टच करे। फॉर एग्जाम्पल वो प्लेन, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा सा कोई भी प्लेन इस तरह, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अच्छा, टेंजेंट प्लेन कहते हैं ऐसा प्लेन जो कर्व की एक सिंगल पॉइंट पर टच करे, ठीक है। Yes. यानी कि जिस तरह आप लोग देखें, आप लोगों का सर है, अगर कोई आप लोगों सर से कोई बुक रखता है, सही है, तो Yes. ये बुक दिस विल बिकम एग्जांपल ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑन योर हेड। और हेड आपका लेट सपोज कोई कोई भी कर्व है, कोई मतलब आप उसको कहें स्पेस है, ठीक है। Yes. उस स्पेस के ऊपर जो पॉइंट होगी जहां पर आपका बुक टच करेगा, उस पॉइंट पर वो बुक की इक्वेशन कहलाएगी टेंजेंट प्लेन। तो ये टेंजेंट लाइन का ही सेम कॉन्सेप्ट है। जिस तरह टेंजेंट लाइन आप लोग कहते हो कि ऐसी लाइन होती है जो कर्व के एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है, तो इसकी इक्वेशन हमने देखी दोनों की, ठीक है। मगर अब हम इंटरेस्टेड हैं टेंजेंट प्लेन की। तो ऐसा प्लेन जो इसी किसी भी खास पॉइंट, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता, ठीक है, तो वो Yes. हमारा टेंजेंट प्लेन कहलाता है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें वेक्टर चाहिए जो कि इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल हो, और पॉइंट तो ऑलरेडी है ना आपके पास। इसी सेम पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पी है एक्स नॉट वाई नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी कि जेड नॉट आप इसको कहें, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए आपको बताएं कि हमें नॉर्मल चाहिए। सो नॉर्मल कहाँ से मिलेगा हमें? ऐसा नॉर्मल, ऐसा वेक्टर जो इस पूरे प्लेन के ऊपर नॉर्मल है। रिकॉल करें, मैंने नेम प्लेट्स मंगवाए थे और वहां से मार्कर ऊपर रखा था, तो मैंने कहा था कि ऐसा ये नॉर्मल कहलाता है कि इस पूरे प्लेन के ऊपर वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो नॉर्मल हमें चाहिए। हमें बस ये पता है कि, अच्छा मुझे बताएं Sir, क्या रिलेशन होगी AI इस plus प्लेन, A plus इस C. प्लेन की और इस टेंजेंट लाइन की क्या रिलेशन है? ये जो यहाँ पर वेक्टर बनेगा जो कि इसी प्लेन के ऊपर लाया करते हैं, ये वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर इनका, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था ना u1 डायरेक्शन वेक्टर, ये u2 डायरेक्शन वेक्टर, तो ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। ये तो पूरी कंप्लीट लाइन है। इन दोनों वेक्टर के लिए वो तीसरा जो नॉर्मल होगा उनकी क्या रिलेशन होगी? Perpendicular हो. हम्म? यानी कि आप इस तरह देखें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक नॉर्मल, सॉरी एक जो डायरेक्शन वेक्टर u1 हमने किया था, और दूसरा ये हमने u2 जो किसी प्लेन पे। तो जो नॉर्मल होगा इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, वो तो पूरी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना। तो Yes, उस sir. नॉर्मल का इस u1 और u2 के साथ क्या रिलेशन होगा, ये मैं पूछ रहा सब perpendicular होगा. हूँ। परपेंडिकुलर होगा ना, वेरी गुड। तो क्योंकि ये पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, तो डेफिनेटली u1 और u2 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो ले सपोज ये आपके पास नॉर्मल है, तो ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर भी। तो somehow इमेजिन करें थ्री डायमेंशन को। तो बहरहाल फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन वी नीड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। और वो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो होगा, अच्छा ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस नॉर्मल वेक्टर मीन? आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी, वो क्या होती है? Cross product is
वो क्या देगी आपको? लेट सपोज मैं u1 का क्रॉस करता हूँ u2 के साथ, उनका नॉर्मल होगा ये नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो why? Because this is application of cross product. The cross product will give you a vector that will be perpendicular to the both of the vector. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने फार्मूला भी बनाया था, आपको पता है। ये लेट यस सपोज i डायरेक्शन में और ये j डायरेक्शन में और ये k डायरेक्शन में, और हमने n1 रखा था। n1 हमारे पास या u1 हमारे पास क्या था, याद होगा? 0 यस 1 b था या 1 0 a, इस तरह था ना शायद, 0। यस या सर यही u2 था क्रॉस u1 है या u1 सर। बताएं। अभी तो कॉल आउट डिटरमिनेट 3/3। यस, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को खत्म करेंगे तो 1 a 0 भी हो जाएगा, तो ये पहला कंपोनेंट आपको मिलेगा a, यस सर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक बिल्कुल। है। सेकंड यस कॉलम फर्स्ट रो को आप लोग डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स a बी और माइनस b, मगर माइनस b इंटू माइनस j वाला भी, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड कंपोनेंट बिल्कुल। है 0 और ये माइनस है, ये माइनस। इज इट क्लियर अप? यस सर ये नॉर्मल आ गया। यस, वेयर a आपको पता है, 2%। a is partial derivative of x 8 पॉइंट, क्लियर, और b जो है ना अगेन पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा सर अभी तो कॉल आउट करें। आबिद, यस आबिद जी वही है या दूसरा है? सर ये रियल वाला है। चले मैंने हेलो किया, पता चलेगा कि किस। अच्छा, अब पॉइंट भी हमारे पास है और नॉर्मल भी है, तो इक्वेशन बताएं क्या होगी? पॉइंट में लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, यानी कि चले मैं लिखता हूँ जेड नॉट, या इसको आप इस तरह भी कर लेते हैं, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक ही बात है ना। तो ये जेड यस सर नॉट इस पॉइंट के साथ, ये नॉर्मल वेक्टर आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए वी नीड इनफैक्ट नॉर्मल एंड अ पॉइंट, वो दोनों हैं। अब मुझे बताएं इक्वेशन बिल्कुल ऑफ सर। प्लेन क्या होगी? सर ए एक्स माइनस एक्स नॉट वो वाला। हाँ, याद है? यस सर बी वाई माइनस वाई नॉट यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा। सी जेड माइनस अ, चलिए मैं जनरल लिखता हूँ। अगर आपके पास कोई नॉर्मल वेक्टर होता है, लेट सपोज ए कामा बी कामा सी, ठीक है, और कोई पॉइंट होती है, लेट सपोज ए स्मॉल, चलेंगे मैं इसको लिखता हूँ, लेट सपोज चलिए एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट सेम लिखता हूँ, सही। तो इक्वेशन यस ऑफ प्लेन, प्लेन हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो वो था ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस यस सर बी टाइम बी प्लस टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट और प्लस प्लस सी सी टाइम्स जेड माइनस, जेड इस तरह था ना, जेड नॉट। यस और सर इक्वल इक्वल टू टू 0। जीरो था, ठीक है। यस तो मुझे बताओ, अब इसी को यूज करते हुए फाइनली इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ सॉरी टेंजेंट प्लेन। 8 पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज ए भी, तो वही सेम है कि जेड की जो थर्ड कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या है? जेड यस, ए बी थर्ड कंपोनेंट नॉर्मल का क्या था यहाँ पर? -1 था ना, तो ये माइनस हो यस जाएगा, जस्ट जेड माइनस इक्वल टू 0। आप चाहें तो ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलें ए और बी को पुट करें तो क्या आना है? मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, जेड को मैं जनरल, क्योंकि जेड एफ ऑफ एक्स का हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ जेड कैन आल्सो रिटन एज जेड नॉट प्लस ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है। वाई माइनस कैन आई राइट? यस ओके, या फिर आप इस तरह लिखें जेड इक्वल टू जेड नॉट, और जेड नॉट की जगह में एफ ऑफ एक्स नॉट का वाई नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
शुक्र अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल। ए को मैं लिखता हूँ पार्शल एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 8 पॉइंट एक्स कामा वाई एक्स नॉट कामा वाई नॉट, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट को फिलहाल मेंशन नहीं कर रहा, सॉरी प्लस बी टाइम्स सॉरी ये आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। परेशान तो नहीं आप लोग? आप लोगों ने बस घबराना नहीं, ठीक है। यस। ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा somehow partial with respect वाई। to this is your equation of plane. I hope you can get the idea. ये मैंने थोड़ा सा यस। ये सेम इक्वेशन है z माइनस z ना, तो आप बिल्कुल। पॉइंट चाहे तो पुट, हमने पॉइंट को मेंशन नहीं किया है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो कैलकुलेट होगा किसी उसी पॉइंट पर। फॉर यस। एग्जांपल ये कहता है फाइंड द इक्वेशन, ऐसे जो प्रूव किया उसके हम एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द टेंजेंट प्लेन टू द इलिप्स पैराबोला z इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1,5। तो सपोज करेंगे f ऑफ x y जो है ना वो हमारा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो उनको पहले हमने कैलकुलेट किया। देखें यही होंगे ना f(x) fy यस सर। और फिर पॉइंट पुट किया 1,1, तो f(x) 8 मिला, fy पॉइंट पर 2 मिला, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? अच्छा इसका हमें चाहिए वेक्टर। वेक्टर कैसे मिलेगा? हमें पॉइंट चाहिए जस्ट ओनली और पार्शियल टेंजेंट डेरिवेटिव प्लेन। चाहिए, ठीक है। तो जस्ट पुट करेंगे, ठीक है। क्या देना? चले मैं लिखता हूँ यस। z माइनस z नॉट इक्वल टू पार्शियल एफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस पार्शियल वाई वाई पार्शियल वाई माइनस वाई। इसमें वाई जस्ट माइनस पुट वाई। करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी z इक्वल टू, ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट प्लेन। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। पहले टेंजेंट यस। लाइन होती थी कल्क 1 में, अब हमारे पास प्लेन है, ठीक है। टेंजेंट प्लेन। यस। किसी पॉइंट पर, ठीक है। वो पॉइंट 1,1,5 था शायद, है ना, देख लेंगे। तो ये इसका मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन है फंक्शन की मोर देन 2-3 वेरिएबल्स में, तो ये स्पेस बनेगा। उस स्पेस पर एक पॉइंट है 1,1,5, उस एक पॉइंट पर जो प्लेन बनेगा जिसको हम टेंजेंट प्लेन का नाम दे रहे हैं, उसकी इक्वेशन इनफैक्ट ये होगी। यस। और लेवल सरफेस की अगर हमारे पास इक्वेशन इनफैक्ट इम्प्लिसिट हो, x, y, z हो, सर ब्रेक ले लें। ब्रेक क्यों? नमाज पढ़ी ना आप लोगों ने? सर वो लड़के मुझे पर्सनली मैसेजेस कर रहे हैं कि ब्रेक लें। हम ब्रेक करते हैं दोबारा। क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं 5 मिनट की ब्रेक। हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी एक दो और पॉइंट रहती है, टाइम जो है ना कम है, तो हम जाएंगे आएंगे फिर दोबारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो इस वजह से कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सी चीज़ें, कोई परेशानी हो कोई मसला हो तो ओके सर।
तो इससे पहले हमारे पास फंक्शन था z इक्वल एफ ऑफ एक्स सम y। अब अगर एफ ऑफ एक्स सम y इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास सरफेस हो, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन हो दूसरे लफ्ज में, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इसको जरा देखें। यस इन इक्वेशन वही है, मगर सॉरी आइडिया वही है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन को हमने अब दूसरे लफ्जों में लेट सपोज ये पॉइंट है जनरल किसी भी सरफेस स्पेस पर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। अच्छा रिकॉल करें, सरफेस स्पेस क्या होता है इनफैक्ट, या लेवल सरफेस क्या होता है। एक होता है लेवल कर्व, दूसरा लेवल सरफेस, वो क्या होता है। एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट को अगर हम सी के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करें तो लेवल कर्व कहलाता था, और इस चीज को अगर किसी कांस्टेंट के साथ करेंगे तो ये लेवल स्फीयर कहलाता था। यस या लेवल सरफेस एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब वो देखें क्या है, क्योंकि सी उसी कर्व के ऊपर है, सरफेस एस के ऊपर है, जो कि पॉइंट पी से क्रॉस हो रही है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जो सी है कर्व, कोई भी कर्व है ना, उसको हम पैरामीटराइजेशन लिख सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ टी। आपको बताया कि दिस सी कैन बी रिटन एज आर ऑफ टी, जिसके तीन कंपोनेंट वो टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी। बतूल है, या बतूल आ रही है वेटिंग से अलो करने के लिए। सर पहले तो थी। अब नहीं, अब पता नहीं वो एक्चुअल है या दूसरी बतूल है सर, है। हाँ? नहीं है, बतूल है सर। है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है हाँ बस, सर। नहीं है तो एडमिट करो ना मैं इसको। यस ठीक है चलिए। तो ये कर्व को ना हमने पैरामीटराइज किया हुआ है, जिस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन में हम एस या टी कोई पैरामीटर यूज करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास कोई कर्व है जिसको पैरामीटराइज हमने किया हुआ है, यानी कि दिस एक्स कमा वाई कमा जेड आर द फंक्शन ऑफ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट टी, ठीक है। तो एस जो है ना हमारे पास जो लेवल स्पेस है, उसके ऊपर कोई कर्व सी लाया करता है जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। ये हमने जैसे अजम्पशन किया है, इसकी हमने इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने कहा था कि एफ ऑफ सर एक्स बतूल कामा कॉलो। वाई कामा जेड ये के बराबर होता है। अब एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, जेड इज फंक्शन ऑफ टी, तो पुट किया हमने। इसका मुझे बताएं डेरिवेटिव बाय चेन रूल किस तरह होगा, यस बताएं कुदरतुल्लाह। यस सर। वाकई सबसे बतूल रियल है, उनसा यस कह सर। रही कि चीज रियल वन। रियल से क्या मतलब, कुदरत तुम रियल हो या फेक हो। सर वो बतूल का कह रही हैं, अच्छा मैं तो ठीक है रियल हूँ। चलिए, बताओ इसका पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी इसका चेन रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव बताएं डिफरेंशियल फंक्शन में। यस सर। कांस्टेंट का के का जीरो आएगा, यानी कि फंक्शन मेरे बिल्कुल। पास था एफ ऑफ एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी सम कांस्टेंट नंबर, लेवल स्पेस की बात करें, लेट सपोज के था, तो इसका ऐसे ही होगा ना चेन रूल के तहत डेरिवेटिव। यस और टेंजेंट प्लेन सॉरी ये जो आपके पास है ग्रेडियंट इसके बराबर है, और आर ऑफ टी इसके बराबर है एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी। तो इसका डेरिवेटिव समाव इस तरह होगा कि हम, क्योंकि वन डायमेंशन है, तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये हमने, यस ऐसे ही है, वो तीन ने सही जवाब दिया। अच्छा बहरहाल इसी तरह ऊपर हम लिखा। इस इक्वेशन को जो पार्शियल डेरिवेटिव को ना हम लिखना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट में। कैन आई राइट नाउ दिस इक्वेशन 17, कौन सी बना, ये वाली इक्वेशन।
ये इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख देता हूँ, चलें एफ एक्स कामा एफ वाई कामा एफ जेड डॉट बिल्कुल डी एक्स ओवर डी टी कामा डी वाई ओवर डी टी कामा डी जेड ओवर डी टी। कैन आई राइट यस और नो? यस सर, अच्छा ये क्या है? ये तो ग्रेडियंट है ना? यस और व्हाट इज दिस वन? इज इट आर प्राइम ऑफ टी? अच्छा ये यस। बता सकते हैं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो तो क्या होता है? तो पैरेलल है। अगर लेट्स सपोज टी 0 है, पर्टिकुलर केस लें, नहीं दोबारा बताएं, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो। बतूल शेख दोबारा आ रही है, पहले हमने एडमिट किया फिर चली गई क्या? हाँ सर वही है तो ये बतूल रियल है या फेक है? सर, ये रियल है। चलें ठीक है। ये व्हेन वी हैव dot product of two vectors equal to 0 then both are perpendicular with each other. डॉट प्रोडक्ट, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप देखें। और पहले मैंने आपसे बात की थी, इससे पहले स्टार्टिंग में जब हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किए थे तो हमने ये कहा था कि ग्रेडियंट आर परपेंडिकुलर टू द लेवल कर्व। यहाँ पर लेवल सरफेसेस हैं, ठीक है, और लेवल सरफेसेस के ऊपर जो वेक्टर है, ठीक है, वो और ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो क्या मतलब होगा? ग्राफिकली इस चीज को देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि अभी आपने इसको ना किया या देखा इंट्यूशनली। अगर प्रूफ नहीं भी आ रहा समझ में तो ये रिजल्ट जो हम अभी निकाल रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई स्पेस स्पेयर है, सही है? यस तो इसके ऊपर ये जो टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, और इस टेंजेंट प्लेन पर इस पॉइंट पी के ऊपर जो डायरेक्शन ग्रेडियंट है, ठीक है, यस इसकी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आर प्राइम एफ टी, आर प्राइम क्या है? इसी स्पेस के ऊपर ना कोई भी हमने जनरल वेक्टर लिया था आर, यस ठीक है, तो ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनकी 0 है तो इसका मतलब बोथ आर ऑर्थोगोनल विथ बिल्कुल ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट हम इनसे ये लेंगे कि द ग्रेडियंट ऑफ एफ दिस वन, अगर ये 0 के बराबर ना हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन 0, ठीक है, क्योंकि 0 हो तो फिर यस परपेंडिकुलर ना भी हो फिर भी इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी ना। अगर दिस इज नॉन 0 देन it this is natural to define the tangent plane to the level surfaces f of x and y equal to k 8p x naught y naught, यानी कि ये आपको बताया लेवल सरफेस है ना जो कि किसी यस कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो टेंजेंट प्लेन है वो, और दूसरा जो आपके पास लेवल सरफेस है, both are orthogonal with each other, both are perpendicular या both are normal with each other, normal vectors, ठीक है। यस This is in fact result that we have to use। तो अच्छा इसी हमें इक्वेशन, यानी कि बताएं क्या होगी इक्वेशन आप प्लेन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमें अब यानी कि टेंजेंट प्लेन का दूसरा वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो अब वो नॉर्मल वेक्टर जो इससे पहले हमने ए का बी का -1 किया था, अब हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि इस प्लेन के ऊपर जो है ना ये जो ग्रेडियंट है दिस इज इनफेक्ट नॉर्मल, क्योंकि इस प्लेन पर जनरली आप आर टी हमने लिया था, ये कोई भी आर टी होगा तो इस आर के ऊपर जो है ना ये ग्रेडियंट हमेशा नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आर जनरल है। तो इस प्लेन के ऊपर जो है ना ये नॉर्मल है कौन सा ग्रेडियंट, तो आपके पास जो इससे पहले नॉर्मल था ए कामा बी कामा 0, अब हमारे पास है इन जनरल एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो ये नॉर्मल है और पॉइंट है आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो इस नॉर्मल और पॉइंट को यूज करते हुए मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन बता सकते हैं क्या होनी है? इज इट सेम अभी थिंग के एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई माइनस वाई नॉट 8 पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है, सॉरी एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल 0। तो ये मतलब सेकंड इक्वेशन है जब आपके पास फंक्शन जो है ना इम्प्लिसिट फंक्शन हो, फंक्शन या फिर आपके पास लेवल सरफेस हो किसी फंक्शन कांस्टेंट के बराबर हो, तो यानी कि इससे पहले हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो थी z ऑफ x कामा y, ठीक है। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं f ऑफ x कामा y कामा z इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर लेवल सरफेस। इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी वो अब ये होगी, ठीक है। सॉरी x नॉट प्लस एफ वाई वाई माइनस वाई नॉट एट गिवन पॉइंट, ठीक है, एफ जेड माइनस जेड नॉट। तो बोथ आर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। मगर यहाँ से हमें ये एक दूसरी चीज पता चली कि जो ग्रेडियंट है वो भी हमेशा टेंजेंट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वो टेंजेंट प्लेन कहाँ पर होगा? किसी पॉइंट के ऊपर होगी, और वो पॉइंट कहाँ पर होगी? पॉइंट होगी लेवल सरफेस के ऊपर, ठीक है। यस अच्छा, तो एक और चीज है, टेंजेंट प्लेन के अलावा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज सिमेट्रिक, इक्वेशन ऑफ ऐसी इक्वेशन बताएं जो परपेंडिकुलर हो प्लेन के ऊपर, यानी कि टेंजेंट प्लेन आपने समझ लिया, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। अब ऐसी लाइन की हम बात करें तो प्लेन के ऊपर जो इस पूरे प्लेन के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए पी। वो पॉइंट आपके पास है पी एक्स नॉट कामा वाई नॉट कामा जेड नॉट, और हमें पैरेलल जो डायरेक्शन वेक्टर वो चाहिए। और डायरेक्शन वेक्टर इस केस में आप मुझे बताएं कि प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो तो और ग्रेडियंट है ना, ग्रेड ठीक यस है। तो सिमेट्रिक या कोनिकल फॉर्म क्या होगा इक्वेशन? एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर y माइनस y नॉट डिवाइडेड बाय सेकंड कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाय थर्ड कंपोनेंट ऑफ। तो आपने यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम की और इक्वेशन ऑफ दी line that is perpendicular to plane passing through point p naught x naught y naught। और अगर ये हमने ऑलरेडी किया था z इक्वल इसी ये जो इक्वेशन अभी हमने जनरल बनाई है दैट इज जनरल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कहाँ गई? दिस इज इन फैक्ट सॉरी, ये हमने जनरल इक्वेशन बनाई है इक्वेशन ऑफ प्लेन की, ठीक है। और जो इससे पहले हमने प्रूव की वो पर्टिकुलर केस था। अच्छा, दो बंदे आ रहे हैं, कौन कौन है? आप लोग तो आते जाते रहते हो ना, आरिफ और इरसा है, पता नहीं इसरा है। हाँ सर, एक सीनियर है, दूसरे भी सीनियर है। अच्छा, दोनों सीनियर, यस ठीक है। चलिए, बहरहाल इज इट क्लियर अप हियर? तो उस पर्टिकुलर केस को इस जनरल से अगर हम प्रूव करना चाहें या देखना चाहें कि क्या वो सेम आता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये हमने किया था। Yes, consider a special case in which the equation of the surface S is also can be written in this form। सरफेस जो था, लेवल सरफेस की हमने बात की थी ना, याद होगा आपको। यस मतलब एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज सम के, ठीक है। इसका हमने जनरल बनाया। इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर अगर हम जेड के लिए सॉल्व करें तो जेड कैन बी आल्सो रिटन एज एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है। यस तो यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर हमें लेवल सरफेस की बात करूं तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स कामा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। कैन आई राइट? यस तो ये लेवल सरफेस होगा जिसमें के 0 आ गया ना। तो अब इस इक्वेशन की मुझे बताएं टेंजेंट प्लेन। पहले मुझे इसके पार्शियल डेरिवेटिव बताएं, एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, एफ जेड क्या होगा। तो हमने इसके स्पेशल केस यानी कि जो लेवल सरफेस है उसमें के को हमने 0 पुट किया और जेड के लिए पहले सॉल्व किया था। अब हम वापस इम्प्लिसिट फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो इसका मुझे बताएं इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स बताएं।
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बताएं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। यस, ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो इनफैक्ट ये तो पार्शियल एक और पार्शियल एक्स आएगा सेम, ये भी सेम आएगा, ठीक है। मगर व्हाट अबाउट हियर पार्शियल जेड, क्या आएगा माइनस जेड का -1। यस तो अब ग्रेडियंट जो होगा, इसको हमने ए का नाम दिया था, आपको याद होगा, इसको हमने बी का नाम दिया था, और ये तो -1 है। तो अब ये जो पर्टिकुलर केस जो हमने प्रूव किया वो इस इक्वेशन से भी आप ले सकते हो। तो ये वही है जो मैं बता रहा था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो 19 थी, नंबर है 19, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें पार्शियल जेड की जगह हम क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। सो इससे आप लोग कंपेयर करें वो जो हमने यहाँ पर बनाया था इनफैक्ट इस वाइट पेज पर, दिस इज इनफैक्ट सेम। तो आप लोग डायरेक्ट इम्प्लिसिट या एक्सप्लेटिव फंक्शन से इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे, यू विल गेट द सेम, ठीक है। यस तो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट प्लेन। चलो इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब इस तरह मैंने स्लाइड बनाई, कोई टॉपिक उठाया उसको प्रूव किया, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन या एग्जांपल हमने किया, ताकि आप लोगों को साथ साथ ये भी पता चले कि कैलकुलेशन किस तरह होती है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड, अच्छा दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पर, टेंजेंट प्लेन की बात कर रहा है और फिर नॉर्मल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे टेंजेंट प्लेन के लिए आपको ना ये पॉइंट और फंक्शन गिवन होगा, ये पॉइंट है और ये फंक्शन जो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट, यानी कि z इक्वल एफ ऑफ एक्स में है, या दूसरे लफ्जों में लेवल सरफेस है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एज एफ ऑफ एक्स कामा y कामा z लेता हूँ, ठीक है, मतलब सम आपके k की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। तो इसमें अभी हमने सेकंड जनरल इक्वेशन बनाई टेंजेंट की ना, वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। या अगर आपके पास पर्टिकुलर केस हो z इक्वल एफ ऑफ एक्स कामा y हो, ठीक है, तो उस केस में जो पहले हमने प्रूव किया था, दोनों में ना आप लोग कर सकते हैं। चलें, तो ये हमने अभी जो इक्वेशन बनाई थी लेवल सरफेस की, तो इस फॉर्मूले से हमने इस स्पेस के ऊपर जो प्लेन बनेगा टेंजेंट प्लेन, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और नॉर्मल वेक्टर इज नथिंग दैट इज ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या है आपको पता है, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या होगा। ग्रेडियंट एफ एक्स बताएं कामा एफ वाई बताएं, इन जनरल बताएं, फिर इसमें पॉइंट पुट करें, ठीक है। तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस बताएं एफ एक्स क्या होगा, इज इट एक्स ओवर 2, या एफ वाई इज इट 2 है, एफ जे 2z और 9। तो अब पॉइंट पुट किया तो एफ एक्स -1 आ गया, एफ वाई 2 आ गया, एफ जेड। तो हमारे पास ग्रेडियंट जो है ना, यानी कि अब ग्रेडियंट क्या है हमारा, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, और वो है -1 कामा 2 कामा -2, ठीक है। यस तो नॉर्मल वेक्टर भी है, पॉइंट भी है। अब हंसने नली आ रहा है, चलिए उसको भी एडमिट करते हैं, देखते हैं कौन है। अच्छा, तो पॉइंट भी है, नॉर्मल भी है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस सर, ऐसा ना, बिल्कुल सर, ये एफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई वाई y माइनस वाई नॉट प्लस जेड, सॉरी एफ एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। और या इसको जेड के लिए सॉल्व करेंगे या वैसे ही रखें तो इट इज, दिस इज इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये सर। अच्छा, अब टेंजेंट प्लेन तो हो गया। अब इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल लाइन क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मालूम करना चाहते हैं। अब ये इक्वेशन है प्लेन की, ठीक है, मतलब कोई भी प्लेन है। अब हमें ऐसी लाइन चाहिए जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो समाओ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो तो ग्रेडियंट भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो वेक्टर है, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में आप लोगों को पॉइंट भी गिवन है, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है इनफैक्ट, जिसको हमने यू कहा था, नाउ दिस इज इनफैक्ट ग्रेडियंट वेक्टर, क्योंकि हमें लाइन परपेंडिकुलर चाहिए प्लेन के साथ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन
साइमेट्रिक इक्वेशन बनाए या पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाए, एक ही बात है, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट ओवर first component of direction vector y minus y naught over second component of direction vector z minus z naught over third component। चले मैं लिखता हूँ, इसमें तो रिकॉल करें, x minus x naught over fx equal to y minus y naught over fy z minus z naught f z naught। या अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना चाहें तो किस तरह होगी, आप कहेंगे x इक्वल टू x नॉट प्लस टी टाइम्स सम नंबर कांस्टेंट टी टाइम्स एस था जो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी एफ वाई या जेड इक्वल टू जेड नॉट प्लस या इस तरह आप लोग एक पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म यानी कि साइमेट्रिक बनाए, इस तरह बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका ग्राफिकली हम देखना चाहते हैं दोनों को। दिस फिगर शोज द इलिप्सॉइड टेंजेंट प्लेन इन नॉर्मल लाइन इन प्रीवियस एग्जांपल। देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन का स्पेस था, ठीक है, यानी कि इलिप्सॉइड एक फिगर बनी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है पी यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पी तक हमें चाहिए था नॉर्मल सॉरी टेंजेंट प्लेन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये जो है दिस इज इन फैक्ट टेंजेंट प्लेन, ठीक है। यस। और फिर ये जो लाइन है रेड आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसी पॉइंट पी से क्रॉस करेगी, मगर वो कंप्लीट इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगी, ठीक है, जो अभी हमने बनाया। तो दिस इज इन फैक्ट नॉर्मल लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस कर्व, ठीक है। तो ये हम इसको ओवरऑल समराइज करके ना हम खत्म करें, क्या क्या चीजें पड़ी रिकॉल करें, बस एंड होने वाला है। जस्ट हमें अच्छा पहले ये मतलब श्योर है कि वो पॉइंट जो है ना इसी डोमेन में होना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे ग्रेडियंट की, या जब भी बात करेंगे डायरेक्ट डेरिवेटिव की, या जब भी बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की ना, दिस पॉइंट शुड बी इन दी डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एक चीज और दूसरा ये मोहम्मद आदिल अभी दोबारा आया है, पहले है या नहीं? पहले था अच्छा सर, आप अभी भी है ना आदिल, तो ये दोबारा आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव हाँ सर ये अलग। ओके, इज इट क्लियर? दूसरी चीज हमने ये देखी थी, इसको हम समराइज करें ओवरऑल। ग्रेडियंट वेक्टर्स, ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है, क्या देता है ग्राफिकली? दिस ग्रेडियंट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इज इंक्रीज ऑफ ए, ठीक है। यस क्या था ना मैंने इंप्रूव। यस सर ये प्रूव। अच्छा आप लोग देखें कि लेट सपोज आप लेवल कर्व बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लेवल कर्व है जिसमें इस डायरेक्शन पर अगर आप मूव करेंगे, ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव जीरो होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है ना। मगर आप समहाउ मतलब ऊपर जा रहे हैं, लेट सपोज ये कोई मतलब इस तरह है कि कोई पहाड़ ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब इस तरह का कोई ग्राफ है जिसके ये लेवल कर्व है, ठीक है, और आपका टारगेट है आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हो, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे अपवर्ड जाएंगे फिर जीरो हो जाए, ताकि कम से कम डिस्टेंस हो, फास्टेस्ट इंक्रीज हो, ठीक है। तो आपको वो चीज बताएगी दिस ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्योंकि इस लेवल कर्व के ऊपर जो ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो यू विल गेट योर डेस्टिनेशन इन द लेस टाइम। दिस इज फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ एज, ठीक है। यानी कि समहाउ इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कोई रास्ता है। अगर आप इसी को करेंगे फॉलो तो यू विल गेट। बहरहाल ये ग्रेडियंट आपको बताता है, हम आगे चलकर ऑप्टिमाइजेशन में यूज करेंगे कि कौन सा मतलब रास्ता होगा इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू वी हैड फॉलो इन फैक्ट दिस ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्योंकि मैंने बताया कि ये ऐसी कर्व के साथ जीरो होता है, अगर इसके अपोजिट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
ये सर बहरहाल इसको देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर एक्सरसाइज के, वो आपने लाजमी करें, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बात करा था कि दिस ग्रेडियंट इज ऑर्थोगोनल टू द लेवल ऑर्थोगोनल। सरफेस ऑफ बेस। लेवल सरफेस या लेवल, अगर टू वेरिएबल में तो लेवल करो के साथ भी ये ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर होगा। ये वाली फिगर आपने देखी थी। यस। अच्छा, ये है कि अगर हम मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैक्सिमम टू द लेवल सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज होगी, ठीक है। कि वहाँ पर cos यस एंगल 0 होती है और cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। पर ये हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा एक और चीज है, दिस ग्रेडियंट इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चेंज होती है, मगर अगर आप डायरेक्शन ग्रेडियंट रखेंगे सो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम। तो ये वही बार बार चीजें रिपीट हो रही है। आई थिंक आई शुड स्किप। तो ये लेवल कर्व है, लेवल कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाएं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ग्रेडियंट करेंगे तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस पॉइंट पर, जिस तरह पहले हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था ना, तो ग्रेडियंट अगर आप किसी भी लेवल कर्व की ऊपर बनाएंगे, ठीक है, दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। टोपो ग्राफिकल मैप आप लोगों ने देखा होगा, मोहम्मद आदिल नहीं है क्या? सर पहले तो था। अब देखें दोबारा आ रही सर है अब नहीं है सर। आदिल। सर अलाउ करें। नहीं, हेलो करें। यस। एक वर्ड है स्टिपेस एसेंट, क्या मतलब होता है इसका? यस सर। ये लेवल कर्व है, आप वहां तक जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो आपको के लिए जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि लेस टाइम, सॉरी लेस डिस्टेंस होगा। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो कौन सा पाथ जाएगा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टीपेस्ट एसेंट, यानी कि तेज तरीन यानी फास्टेस्ट रूट इन अदर वर्ड। तो वो होगा जो ऐसे ऐसा कर्व जो इस लेवल कर्व के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर आप इसके अलावा कोई ये लेट सपोज ये वाला वे चूज करते हैं सो दैट विल बिकम मतलब लेंथी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें स्लो चेंज हो रहा है ना कर्व। अगर ये परपेंडिकुलर होगा दैट विल बिकम। ये तो ये इसके ग्रेडियंट के ऊपर डिस्कशन थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग तो स्पेशली मतलब इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अगर होते तो, और प्रोग्राम तो आप लोग भी करते हो ना, तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं जो आप लोग कंप्यूटर को बोलेंगे ना, किसी फंक्शन का तमाम पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट करके देगा। फॉर एग्जांपल ये हमने कमांड दी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, तो ये कंप्यूटर ने ना आप लोगों के लिए करके देगा। और इसमें दो चीज़ें आप लोग देखें कि ये लेवल कर्व भी है और ग्रेडियंट भी है, ठीक है। तो जितने भी आप लोग देखेंगे लेवल कर्व होंगे और फिर ग्रेडियंट हो गए, उनकी रिलेशन हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।